कलकत्ता में हुई महिला डॉक्टर के साथ रेप व हत्या की खबर से पूरे देश भर में लोगों को गुस्सा है। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सज़ा मिले। इस तस्वीरें आप साकेत के दुर्गा मंदिर की देख रहे हैं, जहां पर महरौली जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा व साथ ही महिला कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में मौजूदगी रही और स्थानीय महिलाओं ने भी मिलकर मशाल मार्च निकाला। बंगाल सरकार उसको ऐसे छुपा रही है, ऐसे वहाँ की पुलिस इतना अत्याचार कर रही है सबके ऊपर। ये नहीं होना चाहिए। सबकी बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए और हमारी सरकार को एक ऐसा कानून देना चाहिए जो भी ये काम करता है उसको सरेआम फांसी पे लटका दीजिए। बस ये होना चाहिए। हमारी सरकार को ये सोचना पड़ेगा। आपको बता दें, सभी महिलाएं दुर्गा मंदिर साकेत पर एकत्रित हुई और वहां से उनका मशाल मार्च निकाला गया। दिल्ली पुलिस की भी पूरी सिक्योरिटी महिलाओं के साथ थी और उनका मार्च पीवीआर कॉम्प्लेक्स पीवीआर और लोगों को जागरूक करते हुए, मशाल जलाते हुए वह लोगों को संदेश देते हुए नजर आए। वैसे बोलते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, तो बचा कहाँ रहा है सरकार? बचा कहाँ रही है? हमारे प्रधानमंत्री को कोई ऐसे कानून बनाना चाहिए सबको मिलके, जो कि सख्त कानून हो और हर एक कोई करने से पहले 10 बार सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो ये बंगाल की बेटी के साथ हुआ है, ये सिर्फ एक बंगाल की बेटी के साथ नहीं, पूरे देश की बेटियों का यही हाल है। कभी दिल्ली में निर्भया कांड हो जाता है, तो कभी उत्तर प्रदेश में कोई कांड हो जाता है। तो कहने का सिर्फ इतना है कि बंगाल की बेटी को न्याय नहीं चाहिए, पूरे भारतवर्ष की बेटी को न्याय चाहिए। और बहुत छोटी सी सज़ा नज़र आती है जब ये कहा जाता है कि चौराहे पर ऐसे लोगों को खड़ा कर फांसी दी जाए। अभी मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम ऐसा एक कानून निकालें जो बेटियों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करता है, उसका पुरुषत्व तो पूछ लेना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। उसे बीच रोड पे उसे पता चलना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वो मर्दानगी फील करता है, वो मर्दानगी अब वो मर्द नहीं रहा। जैसे जैसे महिलाओं का यह मशाल मार्च आगे बढ़ता रहा, लोग इससे जुड़ते रहे और कहवा धीरे धीरे बढ़ता चले गया और लोगों को एक ही संदेश देते हुए नजर आए कि वी वांट जस्टिस। आइए और इस मुहिम से जुड़ें और फिर से देश में इस तरह की वारदातें ना हो। साइलेंस मार्च है 100 चुप्पियों के बराबर की ये साइलेंस मार्च है। ये कहना चाहती है कि हम कहाँ सेफ हैं। आज कहते हैं हम इतना एडवांस हो चुके हैं, कहाँ एडवांस है? वही चल रहा है जो पहले था। आज भी वो सम्मान नहीं है, वो अपमान ही है हमारा। तो बताओ हमारी पोजीशन कहाँ है? हम आज हमारी लड़ाई, आज हमारी ये मार्च सिर्फ यही शो करती है कि हमें सम्मान चाहिए, मान चाहिए, जिसके हम हकदार थे, हैं और रहेंगे। join us. भारतवर्ष की महिलाएं हैं, यहाँ पे हमेशा जो महिलाएं हैं उनको एक सम्मान दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज राजनीति के कारण
हमारा वो सम्मान छीन रहा है। और ये मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, जो भी ऐसा दुष्कर्म करता है उसको बीच चौराहे पे फांसी की सजा होनी चाहिए। इस घटना के कारण महिलाओं में भारी गुस्सा साफ देखा गया और उनकी एक ही मांग थी कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए और फांसी की सजा दी जाए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कि आप देख रहे हैं बंगाल की सरकार जो है ममता बनर्जी, वो चुप्पी साध के बैठी हुई है। अगर कोई सरकार इस तरीके से चुप्पी साधी रखेगी तो ये गलत है। आज अगर उसको एक्शन लेना चाहिए, वो भारत माता की बेटी है, भारत देश की बेटी है। हम इसमें कोई ये नहीं कहेंगे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, मगर सबको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर हमारी बिटिया जो कहती है कि नारी सशक्तिकरण का भाषण देती है ममता बनर्जी, मगर आप देख रहे हो कि उसकी सरकार में ही महिलाओं के साथ, बिटियाओं के साथ ऐसे दुर्चार किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए और न्याय देना चाहिए भारतवर्ष की बेटी को, क्योंकि वो बेटी बंगाल की नहीं पूरे भारतवर्ष की बेटी थी। तो इसलिए हम उसके न्याय के लिए ये मार्च कर रहे हैं। महिलाएं पीवीआर कॉम्प्लेक्स में आम जनता को संदेश देती हुई नजर आई। उनके हाथों में स्लोगन थे वी वांट जस्टिस, स्टॉप स्टॉप और इस तरह के कई स्लोगन लेकर सभी महिलाएं लाइन से खड़ी होकर लोगों को संदेश देते हुए नजर आई। पीवीआर कॉम्प्लेक्स में लोगों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला और लोग भी इस मुहिम से जुड़ते हुए नजर आए। क्या आप बनर्जी इस्तीफा दे क्यों बैठी हुई है जब रक्षा नहीं कर सकती? क्या आप किसी नारी का सम्मान लौटा सकते हैं? जैसे अपराधी को कहते हैं ना, अगर वो जब तक डरेगा नहीं, कितनी निर्भया हो चुकी हैं। पहली निर्भया हमने उसको 9 साल लगे, बहुत जल्दी मुकदमा चला, तब भी ऐसे ही अब ये दूसरी निर्भया, तीसरी निर्भया, चौथी निर्भया। अब तो हर नारी को निर्भया बनना पड़ेगा। जब तक अपराधी के मन में डर नहीं आएगा ना, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी। जितना मर्जी महिलाओं को प्राइम मिनिस्टर बना लो, महिलाओं को सीएम बना लो, जब तक पुरुष डरेगा नहीं ना, उसका, हम तो कहते हैं उसका पुरुषत्व छीन लो। और सब उस दर्द से ना ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि अपने देश की बेटी, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां बाहर हैं, ठीक है। तो मैं मोदी जी से यही चाहूँगी कि इसके लिए न्याय करें और आगे अगर ऐसा केस कोई होता है तो उस बंदे को जो कसाई बन के उस बहन बेटी की इज्जत उतारता है, उसको महिलाओं के हवाले करना चाहिए, जो कि वो उनको सजा दे पाए और उसकी मतलब वहीं की वहीं उसको वो कर पाए। नारी का सम्मान नहीं होगा, ऐसी वो आत्महत्या होती, उनको मारते रहोगे तो पीढ़ी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नारी है जो पुरुष भी पैदा करती है और स्त्री भी पैदा करती है। तो इसीलिए नारी का बचाव जरूरी है। नारी है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे आप चालान कटवाने के डर से ट्रैफिक पे गाड़ी रोकते हैं ना, ऐसे ही कानून अगर मजबूत होगा तो किसी लड़के की, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं होगी किसी भी लड़की, किसी भी महिला को बेइज्जत करने की। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मोदी जी से इस मीडियम के थ्रू कि वो कोई ना कोई कानून सख्त जरूर पास करें, अभी नहीं तो फिर कब करेंगे। ठीक है। पूरा देश आज महिला डॉक्टर के साथ खड़ा है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और आवाज को बुलंद करते हुए सरकार से मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। हम उस धर्म से हैं इतने लोगों का नहीं हो सकता, बहुत हो गए ना। आज महिला सम्मान जो है उसके लिए हमें मशालें उठानी पड़ रही हैं, मोमबत्तियाँ उठानी पड़ रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भारत सरकार से कि ऐसा टैबू जो एक बार किसी महिला के साथ इस तरीके से हो जाता है तो क्यों ना उसका पुरुषत्व ही छीन लिया जाए। तो भारत सरकार से बार बार ये विनम्र अनुरोध करती हूँ कि महिलाओं को न्याय दें।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बोल के भी क्या करना है। तो वो जो कसाई बन चुके हैं, जो अपनी बहनों को बहन समझते हैं और दूसरों की बहन बेटियों को वो दरिंदे कुछ भी नहीं समझते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो बातें होती हैं, ये सब बेकार वाली बातें होती हैं। बेटी तो कहीं भी सेफ नहीं है। आज प्लीज बेटियों को न्याय मिले और बेटियों की सहायता करो। मैं बस यही चाहूंगी इधर आ जाओ। नारी है तो कल है, नारी है तो थोड़ा पीछे रहो, पीछे 2 मिनट रुको। सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सबकी सेफ्टी देखी जाए, जो सिर्फ सरकार कर सकती है और बहुत ज़रूरी है। देखो हमने नारी है तो कल है, नारी है तो कल है। स्टॉप 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 स्टॉप। और समाज, हम कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं? अगर हम बेटी को अगर हम इंसाफ नहीं दिला पाए तो समाज में कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। ये समाज के लिए, बेटी के लिए और उसके माँ बाप और परिवार के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है मैम। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.